क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि ये सॉलिड हुआ करता है। ये सॉलिड में बी ऑफ टू टाइप। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and another is an amorphous solid. Another is amorphous solid. But here in this chapter we study about two only crystalline solid. Crystalline solid contained crystalline solid basically contained two special property. One is anisotropy, and second is cooling curves is non-continuous. क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो स्पेशल प्रॉपर्टी हैं। एक तो प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपी की, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि देयर कूलिंग कर्व्स विल बी नॉन कंटिन्यूअस। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें आगे डिटेल पढ़ना है, तो इसलिए जानना होगा इन दो प्रॉपर्टीज के विषय में, एनाइसोट्रॉपी और कूलिंग कर्व्स के बारे में। तो एनाइसोट्रॉपी को कैसे डिफाइन किया जाए? एनाइसोट्रॉपी को डिफाइन किया जा सकता है कि देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज of solid like hardness, electrical and thermal conductance, refractive index are different in different direction called as anisotropy. टोटल केवल इतना माइंड मेकअप कर लेना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपी, रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। इसे आप एक ग्राफ द्वारा इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जैसे एक डार्क स्फीयर टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दूसरा वैकेंट पार्टिकल, इस तरह से अरेंज कर लिया जाए। इस तरह से ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इस तरह से। अब अगर इस प्रकार से इस साइड भी बना लिया जाए तो दो पार्टिकल आपके ये हो गए, और इसमें डिफरेंट पार्टिकल इस तरह दिखा दिया जाए। लेकिन याद रहे कि पार्टिकल्स के नीचे ही पार्टिकल्स होने चाहिए, डार्क के नीचे डार्क और वैकेंट के नीचे वैकेंट, लाइक दिस, इस तरह से। These are constituent particle, they are differ if we move to AB direction to measurement of physical properties। अगर मैं लाइट बीम को यहाँ से A से B डायरेक्शन में, लाइट बीम ये डाली गई, लाइट बीम को अगर ए से बी की डायरेक्शन में ले जाया जाए तो आप देख रहे हैं कि इस पाथ के दोनों तरफ
सेम टाइप के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। पाथ के इस साइड भी सेम पार्टिकल हैं और पाथ के इस साइड भी सेम पार्टिकल हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी बात की जाए तो टोटल पार्टिकल अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम पार्टिकल हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम। जितनी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सेम आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना यही कहलाता है आइसोट्रॉपी। बट आइसोट्रॉपी फाउंड इन amorphous solid, not in crystalline solid. Isotropy is the property of amorphous solid, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। amorphous solid की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर कहीं मैं यही लाइट बीम को देखिए इस डायरेक्शन में ले जाता हूं, सी से डी डायरेक्शन में, अगर यही लाइट बीम सी से डी डायरेक्शन में फॉल की जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो आप देख लीजिए कि इस प्रकार से पार्टिकल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। एक डार्क, एक वैकेंट, फिर एक वैकेंट, एक डार्क, एक वैकेंट, एक डार्क। यहाँ पर इस प्रकार से पार्टिकल में देखा जाए तो एक ये वैकेंट, एक डार्क, फिर एक वैकेंट, एक डार्क, एक वैकेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल, ये एज्यूम किया जा सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का अभी मैंने बताया कि डिफरेंट होना ये कहलाता है, इसी को हम एनआइसोट्रॉपी बोलते हैं। एनआइसोट्रॉपी बोला जाता है। अब एनआइसोट्रॉपी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो क्या होगी, एनआइसोट्रॉपी की होगी। और आइसोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी है वो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर होगी। ये तो रहा प्रॉपर्टी के विषय में जानकारी। और अगर मैं कूलिंग कर्व्स की बात करूं तो कूलिंग कर्व्स देखिए इस तरह से होगा। इसके लिए मान लीजिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। हमने ले लिया एक्स डायरेक्शन में टाइम इन मिनट, और यहाँ पर मैंने ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर टेम्परेचर का इन डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर 0 मान लिया गया, ये 20 हो गया, ये 40 हुआ मिनट, ये 60 मिनट, ये 80 मिनट और ये 100 मिनट। इसी प्रकार से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से एक एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया, दूसरे एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया। अब अगर मान लीजिए मैं सॉलिड को यहाँ से स्मेल्ट करता हूँ तो ए पॉइंट पर आकर के और बी तक वो फ्रीज हो जाता है। यानी टेम्परेचर फॉल तो होगा लेकिन केवल ए से बी तक ये फॉल हुआ और ए से बी पर वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और अगर जब तक वो फ्रीज होगा या फ्रीज रहेगा तब तक टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उसके बाद बी के बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर इसका देखिए इस तरह से फॉल होता है। तो टेम्परेचर वास्तव में ए से बी तक कांस्टेंट रहा और इसी को कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस कर्व। नॉन कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व। कूलिंग से हमारा मतलब कि मैंने इसको जब टेम्परेचर डाउन होगा, ये देखिए टॉप टू बॉटम जाएगा टेम्परेचर आपका, तो इसका मतलब कूलिंग हो रहा है, कूलिंग कंडीशन है। और कूलिंग कंडीशन में इसका टेम्परेचर इस प्रकार से देखिए ब्रेक लग गया, इस प्रकार से ए से बी तक वो फॉल नहीं हुआ, तो इसी पॉइंट को कहा जाता है कि नॉन कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व्स। और नॉन कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कहाँ होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होगा। इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होगा। और अगर यही ग्राफ ठीक इसके बगल में प्लॉट किया जाए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सिमिलर ग्राफ, यहाँ टाइम ले लिया जाए और यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें, ये टेम्परेचर ले लिया गया और ये मान लीजिए कि 0 हुआ, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री
80 मिनट, इधर मिनट है, और इधर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 60 डिग्री, और इधर मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहाँ पर मैं एमार्फस सॉलिड की बात करूँ, उसे स्मेल्ट किया जाए, तो ये देखिए कंटिन्यू इसका टेम्परेचर फॉल होगा, इस तरह का कर्व आएगा, और इस कर्व को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व से हुआ ये कर्व। और दिस टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस कूलिंग कर्व फाउंड इन एमार्फस सॉलिड, ये एमार्फस सॉलिड में होता है। ऐसा कर्व देखने को कहाँ मिलेगा? इन केस ऑफ एमार्फस सॉलिड। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। एक तो आइसोट्रॉपी कहाँ होगी? एमार्फस में। कूलिंग कर्व कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यू टेम्परेचर फॉल होगा, वो होगा एमार्फस सॉलिड में। इसके ठीक अपोजिट देखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट होना डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है अनआइसोट्रॉपी, एंड अनआइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयर एज आइसोट्रॉपी फाउंड इन एमार्फस सॉलिड। इसके बाद हम लोग, चूँकि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड पर स्टडी करनी है और एमार्फस सॉलिड को हमें छोड़ देना है, तो इस प्रकार से अगर मैं केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर के चैप्टर में आगे बढ़ें, तो हमें मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of different binding forces। देखिए ये चीज बताया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर एमार्फस सॉलिड हो, बोथ आर फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो फोर्स वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग फोर्स, उसी को हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स के आधार पर अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूँ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके ये 4 टाइप के हो जाएंगे। इसको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, हियर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। सेकेंड इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होगा। थर्ड इज आयनिक सॉलिड, एंड फोर्थ इज मेटेलिक सॉलिड होगा। तो याद रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी ऑफ 4 टाइप। वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। Further, molecular solid classified into 3 parts like this. One is polar molecular solid. Second will be non-polar molecular solid. And third will be hydrogen bonded molecular solid। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नाम पड़ा, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल से है, यानी इस प्रकार के सॉलिड का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा। और मॉलिक्यूल्स के थ्रू अगर होगा, अगर वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर है, यानी इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। और इसके लिए एग्जाम्पल होगा आपका SO2 सॉलिड, HCl सॉलिड, एंड अमोनिया सॉलिड। Whereas in case of non-polar molecular solid, our molecule will be completely non-polar. Examples are hydrogen, Cl2, I2, and argon, Ar. Both are found in solid form.
जो कि सॉलिड है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एंड वाटर बोथ आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। इसी प्रकार से अगर मैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की बात करूं, कौन से एग्जांपल होंगे इसमें, तो एक तो आपका डायमंड होगा, डायमंड। दूसरा इसमें ग्रेफाइट भी होगा, ग्रेफाइट। सिलिकॉन कार्बाइड होगा, सिलिका होगा SiO2। बोरान नाइट्राइड हो सकता है, AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो सकता है, या इसमें ब्लैक फास्फोरस भी हो सकता है, ब्लैक फास्फोरस। तो दीज आर कॉल्ड एज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। इसमें नाम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड वर्क करेगा, जो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड इटसेल्फ माना जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करता हूँ, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में कंबाइन करने वाला डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, या इसको इंटरैक्शन कहते हैं। डाइपोल इंटरैक्शन एक फोर्स होता है, डाइपोल इंटरैक्शन। आगे इसको डिक्टेट किया जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स वर्क करता है, चूंकि बाइंडिंग फोर्स की बात हो रही है यहाँ, तो जो बाइंडिंग फोर्स होगा यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स कंफर्म हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर डाइपोल इंटरैक्शन। और कोवेल इसमें नॉन पोलर के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी वांडर वाल्स फोर्स वर्क करेगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, जैसे एग्जांपल है HF और H2O, इनके अंदर इटसेल्फ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड, बट इट विल अटैच टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्ट एज ब्रिज का वर्क करता है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आपने देखा कि नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं, जैसे डायमंड। अब डायमंड के अंदर क्या होगा कि कार्बन जो है इस प्रकार से टेट्राहेड्रली 4 वैलेंसीज अटैच बाई कोवेलेंट बॉन्ड, ईच कार्बन एटम, इस तरह से कंडीशन होगी। जबकि ग्रेफाइट के अंदर अगर देखा जाए तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है, इस प्रकार से कार्बन कॉर्नर पर होंगे और इस प्रकार से एक वैलेंसी ग्रेफाइट में फ्री होती है। और ड्यू टू फ्री वैलेंसी इन ग्रेफाइट it will be good conductor of electricity, whereas our diamond is bad conductor of electricity। तो ये एग्जांपल होंगे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के। आयनिक सॉलिड्स में इसका फॉर्मेशन जैसा नाम कि आयन से फॉर्म होता है इस प्रकार का सॉलिड, इसके तमाम एग्जांपल होंगे जिसको आगे डिटेल पढ़ना है। NaCl, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ZnS जिंक ब्लेंड, कैल्शियम फ्लोराइड, cesium chloride। There are so many examples of ionic solid. Here, in case of metallic solid, our example will be metals and alloy। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स की बात किया जाए कि बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, तो मेटल के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव आयन suspended in cloud of electron। यानी ये अट्रैक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव आयन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है इस प्रकार से मेटेलिक, इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो एक मेटेलिक बॉन्ड का अट्रैक्शन होता है, दैट विल बी बाइंडिंग फोर्स हियर।